जो धर्म है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि हम हिंदू धर्म को ज्यादा मानते हैं या हम उस परिवार में पैदा हुए, धर्म ये कहता है कि हमने इस संसार में कैसे रहना है, और यही आपको ये भी बताता है कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्या करने आया हूं। ये एक ऐसा प्रश्न है, हम लोग करीब 750 करोड़ आदमी हैं, आदमी मतलब ह्यूमन बींग्स हैं इस संसार में। ये सबको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं और यहाँ क्या करने आया। बिल्कुल। बिकॉज आप कितने भी किसी भी धर्म को माने, आप कितने भी तर्कवादी हों, कितने भी आप डिबेट कर लें, इस बात पे कोई भी डिबेट नहीं करता कि मैं हूं ही नहीं। बिल्कुल। अपनी एग्जिस्टेंस में तो हम मानते हैं ना कि जी हम हैं और जिंदा हैं। शायद ही कोई आदमी कहे जी मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो एक थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन हूं, मैं हूं ही नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। तो अगर हम हैं तो हम क्यों हैं और क्या? बिल्कुल। ये सबसे पहला प्रश्न है। भगवान तो बहुत दूर की बात है। होता क्या है कि जब हम थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमको ना फ्री की रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। गुप्ता जी, शर्मा जी, मिस्टर जॉर्ज, इस्लाम साहब, 2-4 लोग हमारे पैर भी लग जाते हैं छूने। तो अब तो इस बात का शक हो जाता है तो हम लोगों को इस बात का शक लग जाता है उन्हें कि हम समझदार हो गए हैं। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी आदमी आपको मिले, और खास तौर पे आजकल ये जो प्रीचर्स हैं और ये सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं हम बुद्धिमान हो गए। तो बुद्धि को नापने का तरीका नॉर्मली पढ़ाई लिखाई मानी जाती है। कहते हैं ना भाई बड़ा समझदार था, अक्लमंद था। मैं एक सबसे बोलता हूँ कि अभी 10th की एग्जाम खत्म नहीं हुए हिंदुस्तान में से। एग्जाम दे के देख लो। और लीगली भी आपके लिए बढ़िया बता रहा हूँ, सरकार ने कर रखा है कि आप अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए जब चाहे तब एग्जाम दे सकते हैं। 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए पुराने वाला और एग्जाम दे दीजिए। और आपका ऑप्शन होती है कि आप पुराना सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना चाहेंगे या नया इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो 99% चांस है कि पास होना मुश्किल हो जाएगा। आप कितने बड़े धर्मचारी क्यों ना हो, एक बार पेपर देके देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, और हमारे को जो भगवान ने बुद्धि देके भेजी है ना, ये वही बुद्धि है जिसमें पाइथागोरस की थ्योरम याद होकर देती थी। बिल्कुल सर। हमारा टीचर मार मार के परेशान हो जाता था कि भाई पाइथागोरस की थ्योरम कर ले, पास हो जाएगा। और मान लीजिए कोई आदमी टॉप कर भी ले, बहुत से लोगों को लगता है ना कि हम पढ़ाई कर ली हमने, मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूं। हमारा जो हिंदुस्तान का सिस्टम है उसमें इंटेलिजेंट कहते किसको है? तो जो कुछ भी किताब में लिखा हुआ है उसको एज इट इज आप एक अच्छे से जाके अपने एग्जाम पे दिखाइए, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, तो आप टॉपर हो गए। बने क्या आप? एक फोटोस्टेट मशीन, यही काम तो फोटोस्टेट मशीन कर लेती है। एक डोर पे रखो, वहां पे रखा। मैं सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया है। आपको जानना है, आपको अपने को सेटिस्फाई करना है। अगर कोई आदमी कहता है कि भाई यहाँ पे आप जाके इस मंदिर में जाइए, इस गुरुद्वारे में जाइए, इस मस्जिद में जाइए, या इस गुरु के पास जाइए, वहां पे आप 1 रुपया 2 रुपया अपना मान, अपना तन, शीश, पैसा, जो भी वो कहते हैं रख दीजिए, आपका बहुत उद्धार हो जाएगा। कम से कम अपने को इस बात पे कन्विंस करिए कि क्यों, कैसे होगा। कबीर साहब का एक
दोहा कि पत्थर पूजे हरि बिलें तो मैं पूजूं पहाड़, वासे तो चक्की भली पीस खात संसार। अब भी यही मत कहिए कि मैं सिर्फ उन्होंने हिंदुओं के लिए ही कहा, वो सभी के सेम चीज सभी हुई साहब। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चनवाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली है खुदाए। तो आप इतनी जोर जोर से आपको आवाजें मारनी पड़ती हैं तो बहरा हो चुका है क्या? और यही सेम चीज है, आप लाउड स्पीकर गुरुद्वारों पे भी लगे हुए हैं, मंदिरों पे भी लगे हुए हैं और मस्जिदों पे भी लगे हुए हैं। तो भगवान को कुछ हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना? नहीं, जो लाउड स्पीकर पे ही सुनेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल आपने तो एक रीजनिंग तो करिए। हुआ क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही थी कि हर चीज के ऊपर डिबेट होते थे, शास्त्रों पे डिबेट की जाती कि इस शास्त्र ये कहता है, ये सूत्र ये कहता है और ये धर्म ग्रंथ ये कहता है, और एक हेल्दी डिस्कशन होगी तो कुछ अच्छा निकलेगा उसमें से। आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये उचित नहीं है। तो जैसे आपने प्रश्न किया था तो मैं इस बात को यही मिला के कहता हूँ कि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी।